इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है, जितनी भी चीज़ अचीव करने लायक है, वो सारी की सारी रेपिटेशंस के ऊपर बेस्ड है। हाँ, रेपिटेशंस। तुम जो कुछ भी चाहते हो, अगर तुम उसमें रिपीट करना जानते हो कि मैं करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, तो तुम अचीव कर लोगे जो चीज़ें भी तुम्हें अचीव करनी है, सारी की सारी, नो मैटर वॉट। क्योंकि हो सकता है तुम अभी बोलो कि भाई मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, रिपीटेशन है वो। जाओ पुशअप्स लगाओ, कितने रिपीटेशंस मारने पड़ेंगे? 20,000? 20,000 मार सकते हो क्या? हाँ, तो चल तेरी बॉडी बन गई। ओके, तुम ये बोल सकते हो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, रिपीटेशंस मारने पड़ेंगे। अपने आप को रिकॉर्ड करो वीडियो में, शीशे के सामने मत बोलो, बिकॉज तुम समझ नहीं पाओगे तुम कैसा बोल रहे हो उसी मोमेंट पे। सो अपने आप को रिकॉर्ड करो, देखो मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ये करते रहो अगले 4 से 6 महीने। तुम देखोगे तुमने जिस दिन स्टार्ट किया था और जिस दिन 6 महीने हो गए, तुम्हारी अलग ही लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स है। हर दिन देखो मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, देखो ओके मेरी आई कांटेक्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, इससे वर्क करते हैं। ओके, मैं जिस हिसाब से जेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ वो सही नहीं है, इससे वर्क करते हैं। ओके, मेरी आर्टिकुलेशन और मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, चलो इस पे वर्क करते हैं। सो हर एक चीज़ रेपिटेशन है। तुम ये बोल सकते हो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये पूछूंगा भाई तेरे पास कौन सी स्किल है? कोई एक स्किल है जिसमें तू महारथी है? कोई ऐसा एक चीज़ है जो कि तू बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, जिसमें मार्केट में वैल्यू है? ठीक है, अगर तुम्हें कोडिंग सीखनी है, जाओ, वो भी रिपीटेशन है। तुम्हें लगातार सीखना पड़ेगा नया चीज़। ओके, कोडिंग क्या होती है, उसमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें तुमने सीखी। फिर उसके बाद तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तुम उसके बाद अलग अलग चीज़ों में देखोगे कि ओके इन्हें कैसे मैं मार्केट में पुट कर सकता हूँ। सो वो भी रिपीटेशन है। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, इवन अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा है फिर भी तुम रिपीट करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सी बात है। तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है, सिर्फ ये दिमाग में रखना, कोई भी जब तुम्हारे दिमाग में गोल या सपना आए, कि कितना रिपीटेशन लगेगा, कितना रिपीटेशन नॉर्मल इंसान को लगता है, कितना रिपीटेशन एक एवरेज इंसान को लगेगा, और वो रिपीटेशन तुम्हें ये बताएगा कि ये करने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुम्हें पता है कि भाई 1 करोड़ कमाने में एटलीस्ट लोगों को मिनिमम, ठीक है, एक जनरल पॉपुलेशन को लाइफ टाइम लग जाता है, फिर तुम बोलोगे नहीं 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 उसमें तो नहीं चलेगा। चल तो क्या कर सकते हैं, मुझे टॉप पे जाना है, तो ओके टॉप लोगों को भी कितना स्किल डेवलप करना पड़ता है उसके बाद होता है, तो ओके मे बी 4 साल 5 साल, तब जाके फिर वो अगले 2-3 साल में, दैट मीन्स 7 या 8 साल में 1 करोड़ कमा पाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता रहेगा ओके टाइम कितना लगेगा, एफर्ट कितना लगेगा, कितने सारे एरर्स होंगे, कितने सारे मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हैं। सो हर एक चीज़ रिपीटेशन है। अगर तुम रिपीट करना जानते हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है पता है, जब भी रेपिटेशन वर्ड आता है तो उसके साथ एक बोरियत, एक बोरिंग फैक्टर भी आ जाता है। दैट मीन्स तुम जितना ज़्यादा सेम चीज़ के ऊपर रिपीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उतना ही ज़्यादा वो बोरिंग बन जाएगा तुम्हारे लिए, उतना ही ज़्यादा तुम उसमें नॉर्मलाइज हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा उसमें और इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कुछ लोगों का रहता है उसमें, लेकिन मे बी तुम्हारा कम हो जाए, मे बी तुम्हें सक्सेस रेट ना दिखे बहुत टाइम तक। सो उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि ये बोरिंग होगा, लेकिन मैं यहाँ पे डटा हुआ रहूँगा, मैं रिपीट करता रहूँगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, चाहे जितनी भी बोरिंग हो, जितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे जितनी भी चैलेंजिंग लगे, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं डटा रहूँगा, मैं एक एक करके हर दिन आगे बढ़ूँगा, 1 स्टेप अ डे। जब तुमने ये माइंडसेट ले लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 या 20 साल लगे, तुम उस चीज़ को कर लोगे। शॉर्ट एंड सिंपल, तुम उस चीज़ को कर लोगे। क्यों पता है? क्योंकि तुमने अपने आप को अगर कॉन्शियसली नहीं तो सबकॉन्शियसली डिवोट कर दिया है। किसमें? सबकॉन्शियसली ये बोल के कि मुझे बेस्ट बनना है, कि भाई मुझे इस चीज़ को पाना है, इस चीज़ में मुझे महारथी लेवल का स्किल चाहिए, इस चीज़ में मुझे महारती लेवल पे पहुंचना है। सो ये तुम सबकॉन्शियसली क्या, तुम कॉन्शियसली भी बोलो कि मुझे बेस्ट बनना है, बात ख़त्म, दैट्स इट। क्या अब करते हैं?
जो भी जितना भी मेहनत लगेगा करेंगे। भाई लाइफ में एक बार भी अगर अपना बेस्ट नहीं देखा तो फिर क्या ही फ़ायदा है। एटलीस्ट कभी तो 40-50 में ये होना चाहिए कि भाई मुझे पता है मेरा बेस्ट वर्जन क्या था, कितने साल तक मैंने उसे एक्सटेंड करते 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 10 20 25 30 साल तक मैंने एक्सटेंड किया है। आज मैं बैठा हूँ, आज मैं सुकून से बैठा हूँ ये देख के यार पास्ट में मैंने अपना बेस्ट जी रखा है। आज भी मैं जहाँ पर हूँ वो सुकून में इसीलिए हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत बेस्ट लेवल की मेहनत की, उस टाइम मैंने बहुत बेस्ट लेवल के डिसीजन लिए, उस टाइम मैंने बहुत बेस्ट लेवल का पेशेंस भी रखा, उस टाइम मैंने बहुत बेस्ट लेवल पर रिपीटेशन भी रखा। मैं रिपीट करता गया सेम चीज़ को ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो उस चीज़ को समझो तुम, ठीक है। जिस दिन ये समझ गए हर एक चीज़ will be a matter of time, your success will be just a matter of time, your being happy or being free or being peaceful will be just a matter of time. लोग ये बोलते हैं कि accept me as am I, as the person I am right now. मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड करना है। अगर कोई इंसान अभी वो तकलीफ़ में है, ठीक है, उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, सो अगर वो सेम चीज़ सेम फिलॉसफी उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए कि एक्सेप्ट मी एज आई एम। एक इंसान है जिसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा दुख है कि उस टाइम पे अगर उसे कोई ये फिलॉसफी बता दे कि एक्सेप्ट मी एज आई एम और वो अपने आप के ऊपर अप्लाई कर ले तो वो वैसा ही रह जाएगा। सो नेवर थिंक अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर राइट नाउ। थिंक कि इससे बेहतर क्या करा जा सकता है, एक ऑप्टिमल लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे, एक हेल्दी लेवल पे। जब तुम वो सोचोगे तो एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे, एक एक करके अपने आप को और निखारते जाओगे एंड वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर एट द वेरी फर्स्ट आई विल हैव द insane level of positivity, I will have the insane level of optimism कि मैं ये बोलूँगा कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। जब भी मेरा दिमाग कोई भी चीज़ बोलेगा कि डाउट करेगा या फिर बोलेगा ये पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूँगा ये पॉसिबल है, ये करा जा सकता है, बहुत लोगों ने करा है, मैं भी कर लूँगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ कि भाई मैं कर लूँगा। अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी इंसान हूँ, 20 का हूँ, 25 का हूँ, 30 का हूँ, कर लूँगा मैं। लाइफ है अभी यार, लाइफ है, और एटलीस्ट 5 दिन के लिए भी तो मैं करके देखूँ, एक बार वो फीलिंग तो मिले कि बेस्ट लेवल पे क्या जिया जा सकता है, बेस्ट लेवल पे क्या बना जा सकता है। सो डू दैट, हैव इंसेन लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैव सेल्फ बिलीव। फिर उसके बाद बस करते जाओ, रिपीट रिपीट रिपीट, बेहतर से बेहतर चीज़ें रिपीट करो। क्योंकि हम लोग तो इंस्टाग्राम के रील भी रिपीट करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, लाइफ की बैंड बजती है और कुछ नहीं। शॉर्ट टाइम में दिखेगा नहीं, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल में दिखेगा। सो उस चीज़ में मत जा, अपने आप को निकाल वहाँ से एंड उसके बाद बोल ओके अब इसे बेस्ट कहाँ लेके जाया जा सकता है, कहाँ से कहाँ मैं आगे बढ़ूँ। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ऑन रिपीटिंग द बेस्ट बिहेवियर्स दैट यू कैन अडॉप्ट, दैट यू कैन गेट। That's it man. I hope that this video was helpful and I'll come up with more powerful and more motivational video. Thank you.